नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:27 है। आज थोड़ा सा पहले आए हैं मार्केट में, नहीं तो रोज तो 11 बजे के बाद आते हैं। और स्टॉक में ट्रेड करना है। याद होगा कल मैंने क्लासेस में आपको एक गाइड किया था कि जो हम ऑप्शन सीट्स देखते हैं, जैसे ऑप्शन सीट्स या तो जब हम डाटा रीड कर लेते हैं। देखो, डाटा जब हम स्टॉक ऑप्शन चैन में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ओआई क्या है, वैल्यूम क्या है। ओआई में कॉल्स ओआई यानी कॉल सेलर कौन है, पुट सेलर कौन है, कॉल बायर कौन है, पुट बायर कौन है, इन दोनों का कैसे। अब फिर हम वहां पे देखते हैं कितनी स्टॉक की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितने सेलर की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितना डाटा रहेगा तो पॉजिटिव ट्रेड मानेंगे एक तरफा, और कितना डाटा रहेगा तो हम विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड नहीं लेंगे। ये सब चीजें हम डाटा में डीप में समझते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आती है स्टॉक सिलेक्शन की बारी, तो जब हम सीट्स देखते हैं यहाँ पे तो हमें बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन होती है। जैसे कल के क्लासेस में मैंने एक एक करके बताया। मैं नेक्स्ट वीडियो भी क्लास की अपलोड कर दूंगा, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। अब देखो, इतना मार्केट निगेटिव, कल का मार्केट देखा साइडवेज था, कंसोलिडेशन करता। निफ्टी 50 देखे तो कंसोलिडेशन, गैप अप खुल के मार्केट नीचे आके कंसोलिडेशन कर रहा है। सेंसेक्स भी सेम ऐसे ही कर रहा है, ऊपर खुला है और नीचे आया, ठीक है। अब हमें स्टॉक सिलेक्शन करने, देखो ज्यादा आज डीप में नहीं जाऊंगा। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए तरीका मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले बता चुका हूं। अब हमें बस इतना देखना है कि हमें एक ही स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो, चाहे वो बेरिस हो या बुलिस हो। वन साइडेड हो, एक तरफा हो। देखो, मेरा स्टॉक को पढ़ाने का मतलब या स्टॉक में एक्सप्लेन करने का मतलब बस एक है। एक नॉर्मली व्यक्ति 1,500 रुपए कमाने के लिए बहुत सी चीजें उसको कंप्रोमाइज और बहुत सी सारी चीजें अपना टाइम वैल्यू देना पड़ता है, तब वो जाके 1,000 रुपए कमा पाता है डेली का। बट अगर आप कुछ स्किल सीख लेते हो, आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, तो इतना मैं एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि आप 1,000 रुपए आराम से इजिली से स्टॉक से कमा सकते हो। 6 मंथ अगर आप उस पर प्रैक्टिस करें। देखो, नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट देन थ्योरिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिस अगर आप करते हो, सही डायरेक्शन पे करते हो, तो आप आराम से आपकी स्टॉक में 10 में से 8 ट्रेड 9 ट्रेड चले जाएंगे। सही बात। बाकी ट्रेडिंग जब कोई व्यक्ति करता है तो कोई एक पे निर्भर नहीं होता, उसको बहुत सारी चीजें करना पड़ता है साथ में। स्विंग भी करो, सेलिंग भी करो। लेकिन हम अभी तो सेगमेंट से स्टॉक इंट्राडे का ही देख रहे हैं। अब स्टॉक इंट्राडे के लिए हमें किसको किसको जानना होता है, आपको हमें पता है। एक सेलर को जानना होता है, ठीक है। अब हमें ये भी पता है सेलर तो दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हमारे कॉल सेलर एंड दूसरे होते हैं हमारे कौन, पुट सेलर। अब कॉल सेलर का पुट सेलर का काम क्या है, हमें ये भी पता है भाई। कॉल सेलर का बस इतना काम है, मार्केट ऊपर जाने से रोकना। पुट सेलर का काम होता है मार्केट नीचे के ले जाने। अब इसी तरह हमारे मार्केट में कौन है, बायर भी है। अब बायर भी दो टाइप के हैं, एक हमारे कॉल बायर और दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर। अब इन दोनों में से बायर दो टाइप के सेलर, यानी कॉल बायर मार्केट को ऊपर को ट्रेवल कराते हैं, पुट बायर मार्केट को नीचे को ट्रेवल कराते हैं। बस पूरे मार्केट में इनका क्या रोल है ये समझ लो, और ये क्या चाहते हैं मार्केट में ये समझ लो। आप पूरे मार्केट को समझ लो, डिकोड कर लिया आपने। अब हमें टास्क क्या है हमारा कि इतने सारे स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना जिसका डाटा सबसे बेस्ट हो। अब वो पिक करने के लिए हमें आज बहुत शॉर्ट्स में बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन चाहिए तो पुरानी वीडियोस में चले जाइएगा। अब हमें इतने में से एक स्टॉक पिक करने के लिए हमें सबका डाटा जानना जरूरत है। अब डाटा में क्या देखना है क्या नहीं देखना है मैंने बहुत पहले बता के रखा है, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। तो हमें इसके लिए एक सीट्स जो मैंने आपको दिया है यहाँ पे, कि इसमें से एक स्टॉक, जैसे और सीपीआर हो गया, पीसीआर हो गया, एलटीपी चेंज हो गया, चेंज इन परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम चेकर हो गया, यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं। बस आपको यहाँ पे फिल्टर करना चाहिए और क्या क्या स्टेप एक स्टॉक सिलेक्शन के लिए देखना चाहिए, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लास्ट तक बने रहिए प्लीज। ने आज मैं आपको ज्यादा नॉलेज मतलब उस टाइप से नहीं बताऊंगा। आज सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो सबसे पहले हमें, भाई जाहिर सी बात है 200 स्टॉक हैं। अब मैं आपसे ये बता दूं, ऐसा है, मुझे आप फाइंड करके दो जो स्टॉक का सबसे ऑप्शन है जिसका डाटा सबसे अच्छा। आप कैसे देखोगे, आप ल्यूपिन को ओपन किया, ल्यूपिन को देखा यार ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का ग्रीन है, कॉल साइड की स्ट्रेंथ है, ठीक है ये है। उसके बाद आप एमएम फाइनेंस को देखोगे, फिर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज है, ग्रीन है, दो बोथ साइड है। ऐसे आप कब तक ढूंढोगे, तो ऐसे आप ढूंढ भी नहीं पाओगे, क्योंकि आप आगे का देखते जाओगे तो पीछे का डाटा तो आप भूलते जाओगे। तो इसके लिए मैंने आपको एक सीट्स दी है जहां पे आपको 200 प्लस स्टॉक हैं और सबका एक साथ डाटा है। प्लस इसमें अपने जरूरत के अनुसार आप फिल्टर कर सकते हो। मतलब मुझे ये जानना है कि भाई ऐसा है कि जो एफएनओ की स्टॉक है सबसे ज्यादा सपोर्ट किस में स्ट्रांग है, यानी पुट सेलर किस में ज्यादा है, पीसीआर किस में। तो आप यहाँ पे टाइप किया, अभी देखो एक बार टाइप किया तो सबसे कम जिसमें है ओएनजीसी में ऊपर आ गए। फिर दोबारा टाइप किया तो सबसे ज्यादा जिसमें है वो ऊपर आ गए, जैसे ब्लू स्टारको में है 1.6 का। सीपीआर देखना है
सबसे कम आरबीएल बैंक में है -0.31, टाइप किया। यहाँ पे सबसे ज्यादा जेएसएल में 10.17। ये चीजें होती हैं। तो आपको यहां से आप अपने जरूरत के अनुसार फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि वॉल्यूम चेकर का क्या मतलब, मैंने कल ही क्लास में बताया कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है वॉल्यूम चेकर। तो हमें पहले एक स्टॉक ढूंढने दो, फिर हम उसमें ये समझेंगे कि मैंने क्या क्या उसमें देखा और क्या क्या चीजें देखनी चाहिए थी। तो फाइनली देखो, एक स्टॉक जैसे ये ग्लेनमार्क मिला, इसमें देखो एक चीज क्या कमी है, इसमें गलती क्या है। कल हमने क्लासेस में पढ़ा था कि अगर पीसीआर 0.70 के नीचे होगा तो उसमें ट्रेड हम तभी कर सकते हैं जब उसका सीपीआर 3 अबव होगा। तो ग्लेनमार्क में पीसीआर 0.49 का है, मतलब बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है, मतलब ये आगे तो भागने के लेकिन इसको रोकने वाले बहुत हैं। लेकिन अगर इसमें स्ट्रेंथ देखोगे तो 3.88 का है और 2.5% चला है। और वॉल्यूम चेकर में देखोगे तो 0.24% का पीस वॉल्यूम बढ़ा है और पीसीआर इक्वल है। ठीक है, यानी बायर तो इंटरेस्टेड है। अब एग्जांपल के समझिएगा, एक बस है और उस बस में पैसेंजर तो आगे जाने के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको आगे जाने से रोकने वाले की भी संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा, मतलब आप आगे जाने के लिए ताकत भी लगा रहे हो बट आपको रोकने वाले भी ताकत बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, देखो वाई लाइनर में जब सबसे पहले हम ग्लेनमार्क को देखें तो यहाँ पे पहले सीपीआर देखिए। ठीक है, ये जो सीपीआर यानी बायर आगे, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इसे देखने के लिए आप इसको स्लाइड करो 940 पे। आप ये देख रहे हो कि ग्रीन लाइन कंटिन्यू बढ़ते जा रही है, मतलब बायर कंटिन्यू इसमें ऐड हो रहे हैं और इसमें स्ट्रेंथ ऑलरेडी है और ऑलरेडी बढ़ भी रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब स्ट्रेंथ बुलिश है इस स्टॉक में, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेंथ है भी और कंटिन्यू इंक्रीज भी हो रहे हैं। अब बात करते हैं सेलर जो रोकते हैं, कॉल सेलर पुट सेलर। तो हम ये देख रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन इसका पीसीआर अगर आप देखो तो 940 के बाद कंटिन्यू गिर रहा है। तो मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन रोक रहे हैं। तो देखो हमने एक चीज क्लासेस में पढ़ा है कि सेलर दो टाइप के होते हैं। सेलर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं, पहले होते हैं हमारे कॉल सेलर, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। पुट सेलर, अब अगर पीसीआर डाउन जाएगा, मतलब अब पीसीआर को क्या बोलेंगे हम, पुट सेलर डिवाइड बाय कॉल सेलर। अब सेलर अगर डाउन जाएंगे तो कौन बढ़ेगा, कॉल सेलर। और कॉल सेलर का काम क्या होता है, मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। तो अगर मार्केट में पीसीआर कंटिन्यू गिरेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार्केट को आगे जाने से रोकेंगे। लेकिन जो मार्केट चलता है वो कौन चलाता है, कॉल बायर और पुट बायर। ठीक है, पुट बायर ये मार्केट को ट्रेवल कराते हैं। तो अगर सीपीआर कंटिन्यू बढ़ रहा है तो कौन मजबूत होते हैं, कॉल बायर, यानी मार्केट में आगे जाने के लिए। ठीक है, तो अगर सेलर जीते तो क्या होगा, मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर कॉल बायर जीते तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। मतलब या तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन करेगा या तो ये ऊपर जाएगा, मतलब इसमें बेरिश स्ट्रेंथ का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हम इस पे सिंपली ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेने का फायदा ये है कि 70% चांसेस हैं कि टारगेट, 70% चांसेस है कि ये टारगेट दे, और नहीं तो 30% ये है कि या तो ये कंसोलिडेशन करे। लेकिन क्या ये स्टॉक रिवर्स कर सकता है नीचे, बिल्कुल नहीं। तो हमें इस पे ट्रेड करने में क्या है, रिवार्ड 100% है, रिस्क 0, क्योंकि हमें अगर हमारे अगेंस्ट गया मार्केट तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये कंसोलिडेशन। एक्चुअली मैं आपको क्लासेस में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है और मैं हमेशा रिफर भी करता हूं कि ऐसे स्टॉक को पकड़ो या तो कंसोलिडेशन करो या तो टारगेट। जब ऐसे स्टॉक को करोगे तो आपको डर ही नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे ऑयल एंड देखो पीसीआर गिर रहा है, ठीक है, आपको इतने लोग पीसीआर के बारे में एक्सप्लेन किया होगा, इतना रहे उतना रहे, ये रहे वो रहे। मैंने जो आपको एग्जैक्टली बताया वो मार्केट का एज एक्सपीरियंस मैंने बताया। अब ग्लेन मार्केट तो हमने समझ लिया कि ग्लेन मार्क क्या कर सकता है, या तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन करेगा यहां पे और या तो ये ऊपर निकल जाएगा। अगर सेलर जीते तो क्या होगा, कंसोलिडेशन करता रहेगा। अगर बायर जीते तो क्या होगा, ये मार्केट ऊपर निकल जाएगा। लेकिन नीचे जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। भाई सेलर इंटरेस्टेड है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, और सेलर सिर्फ ये चाहते हैं कि मार्केट इस लाइन के नीचे नीचे रहे। वो ये नहीं चाहता कि बस इससे नीचे जाता जाए गिरता जाए, नहीं, वो बायर मार्केट का ट्रेवल कराने का मार्केट को बायर का है, क्योंकि बायर चाहते हैं कि मार्केट नीचे गिरे। अगर पुट बायर होते तो मार्केट नीचे ले जाते। कॉल बायर जैसे क्या चाह रहा है कि मार्केट बस ऊपर चलता जाए। तो अगर ऐसे सिचुएशन में इस पर ट्रेड करना है, तो अगर हमें ट्रेड करना है तो देखो सबसे पहले हमें ये भी ध्यान देना चाहिए, ये ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, ग्लेन मार्क क्या है, ऑल टाइम हाई पे है। तो मार्केट में सेलर का तो दबाव बिल्कुल जेन्युइन है, बनना है। तो हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो हमारा हॉरिजॉन्टल जोन ये हो सकता है और टारगेट पॉइंट क्या 81 का हो सकता है, बिल्कुल ये वाला टारगेट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम 5वें टाइम फ्रेम में आएंगे। तो हॉरिजॉन्टल जोन तो हमें मिल गया, ठीक है। अब गैन कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं कि गैन कैलकुलेटर का क्या रोल है। तो हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है वो है 1861 रुपए का। तो 1861, 1861
एंड कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहने का 1870 पे जाएगा तो आप बाई कर सकते हो 1880 के टारगेट। तो 1870 पे जाएगा तो, लेकिन 1870 पे तो अभी गया नहीं है, तो जाने वाला, ये लो चला भी गया। तो अब मैं ट्रेड लेता हूँ। तो फाइनली ट्रेड लेते लेते 72 पे चला गया और 3 चल रहा है। मेरी बाइंग प्राइस एक्जैक्टली यहाँ पे हुई है 71.36 पैसे के आसपास। मैंने 150 क्वांटिटी ली है, 56,000 का फंड लगाया। अब बात कर लेते हैं टारगेट की। तो टारगेट ज्यादा नहीं, टारगेट की बात करें तो हम ज्यादा नहीं रखेंगे। 74 चला गया देखते देखते। ये मेरी 71.36 पैसे की बाइंग और 75 चला देखते देखते। 76 71 गैन का कहना है कि भाई कहाँ तक जाएगा, 70 से 84 यानी 81, और ये 81 पे जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे। तो मुझे 150 क्वांटिटी है तो आराम से 9-10 पॉइंट का मिल जाएगा। तो ये वाला टारगेट पॉइंट है हमारा। देखते देखते ट्रेड लिया और एक कैंडल से भाग गया वो, बताते बताते आपको। तो थोड़ा और ऊपर जाता है 81 पे, अगेन का कहना है 81 पे जाएगा तो फिर 91। और एक चीज ये भी है कि उतना ऊपर चला गया, ऑल टाइम हाई है, तो फिर हम इसके ऊपर टारगेट रख नहीं सकते। तो यहाँ की मेरी बाइंग है 71.36 पैसे की, अभी 76 चल रहा है। थोड़ा आपको बहुत जल्दी लग रहा होगा इतना पास का टारगेट कौन रखता है, नहीं, ट्रेड लेते लेते एग्जीक्यूट करते करते ये ऊपर भाग गया। जैसे एग्जीक्यूट किए 4 पॉइंट ऊपर भाग गया। ऐसे स्टॉक को 4 पॉइंट जाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, बट कोई नहीं, मैंने बोला या तो ये कॉन्सोलेशन करेगा, इतना भी आसानी से नहीं जाएगा क्योंकि सेलर दबाव बना के रखे हैं। वेट करते इंतजार करते। तो फाइनली इसमें एक चीज तो है, ये स्टॉक कॉन्सोलेशन करे, अगर इस जोन को टेस्ट कर लेना तो हम यहाँ पे 50 क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, अगर इस जोन पे आ जाए। ये एक एवरेजिंग स्ट्रेटजीज है कि हमने 72 की बाइंग किया है यहाँ के आसपास, 71.36 के आसपास बाय किया है, और बाय करके तुरंत ये पहुंच गया था 75 तक। और टारगेट हमारा 80 का है, 81 का आसपास का टारगेट, 80 के ऊपर का टारगेट है, करीब ऊपर का। और अब ये फिर से 66 चला आया है। लेकिन एक प्रकार से इसको मैं आपको बताऊं, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो मैं आपको बताता हूं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। क्लेन मार्क में आपको पीसीआर तो स्टार्टिंग से कंसोलिडेशन देखना है, घटते हुए दिख रहा है, बट बायर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, मोमेंटम भी अच्छा है। एंड थोड़ी देर वेट कर लेते क्योंकि सेक्टर भी अगर देखो तो ठीक ठाक ही चला है, आज तक बने रही। तो फाइनली टारगेट हिट किया, 81 चला है, पहले पोजीशन में स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, लास्ट तक बने रही है। सो फाइनली मैंने 80 पे बेचा और अभी थोड़ा सा नीचे आ गया। एंड लास्ट हाई ये 81.90 यानी 82 के पास पास गया था, और मैंने बेचा इसको 80 के आसपास, 80.26 के आसपास बेचा। और ये थोड़ा सा ऊपर गया, अभी नीचे आ गया, बट इसमें स्ट्रेंथ बहुत है, बट मैंने सेल कर दिया। मुझे तो बस यहीं पे निकलना था और मैंने अपनी पोजीशन कट कर दी। अब ये कहीं भी जाए, क्योंकि सेलर तो थोड़ा रोक के रखें, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, हम इस पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कि थोड़ा और ऊपर जा सकता है, थोड़ा और नीचे। अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई तो फिर मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चलो सब्सक्राइब। सो फाइनली अभी 2:42 है, और याद होगा मैंने ग्लेनमार्क में ट्रेड किया था, और ये हल्का सा जब नीचे आया था तो मैंने बोला था कि नहीं, इसमें बायर स्ट्रेंथ बहुत है। टारगेट पॉइंट ये है, हमने 82 पर तक गया था लेकिन 81 पे एग्जिट कर पाए थे, जो हमारे हिसाब से रोज का जो हम ट्रेड लेना चाहते हैं वो मिला। लेकिन अगर आप देखो तो ये बहुत ऊपर गया। अच्छा, लास्ट हाई ये 96 तक गया, 896, और बाइंग प्राइस हमारी यहाँ के आसपास थी, याद होगा आपको, और 71 के आसपास, और हमने 80 के आसपास, मतलब सिर्फ 9 पॉइंट ही हमने टारगेट ले पाया, 150 क्वांटिटी, बट गया तो बहुत हाई। देखो अब इतनी कम पीसीआर में, जैसे हमने बोला इतना कम पीसीआर, उसके बावजूद मार्केट में कंटिन्यू अगर वाई लाइनर में देखे तो सीपीआर बढ़ता जा रहा है। तो भले मैंने बोला कि ये ऊपर तो जाएगा लेकिन उसको काफी मशक्कत करना पड़ा। देखो ऊपर तो गया लेकिन कितनी कंसोलिडेशन कर रहा है, देखो कितना कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब मशक्कत कर रहा है, क्योंकि सेलर का दबाव बहुत ज्यादा है। और होल मार्केट अगर देखो तो निगेटिव है, चाहे निफ्टी 50 उठा लो, चाहे सेंसेक्स उठा लो। तो हमने ऐसे मार्केट में बुलिश ट्रेड नहीं लिया जिसमें सब कुछ पॉजिटिव हो। हमने ऐसे मार्केट में ट्रेड लिया है एक तरफा जिसमें सारे स्टॉक या पूरा मार्केट निगेटिव है। तो हमें 200 स्टॉक में से एक स्टॉक तो ऐसे मिले जाएंगे जो वन साइडेड होंगे, जो एक तरफा होंगे। तो ग्लेनमार्क को
जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि उसका पीसीआर, देखो पीसीआर भले अभी तो थोड़ा सा आपको उस टाइम पे तो गिरता हुआ लग रहा था, देखो ऐसे गिर रहा था, लेकिन उसके बाद से देखो कितना तेजी से बढ़ा। मेन चीज तो क्या था, सेलर का दबाव, सेलर के दबाव की वजह से मार्केट में नहीं हुआ। अब यहाँ से बायर इंटरेस्टेड खो दिए तो मार्केट कांसोलिडेशन कर रहा है सेलर, लेकिन सेलर नहीं गिरे। मैंने क्लासेस में बताया कि मार्केट ऊपर जाए लेकिन पीसीआर नीचे, मार्केट नीचे गिरे लेकिन पीसीआर कंटिन्यू ऊपर जाए, भले सीपीआर भी गिर जाए, तब मार्केट में आप एग्जिट नहीं करोगे। मार्केट या तो कांसोलिडेशन करेगा, बस मतलब सीपीआर और पीसीआर जब तक तीनों चीजें न गिरने लगे तब तक आपको रुकना है। अगर तीनों में से मार्केट गिरे और दोनों सीपीआर पीसीआर में से कोई एक कंटिन्यू पॉजिटिव है तो आपको रुके रहना है। बाकी कंटिन्यू तो चालू है। कल हम स्टॉक पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकले थे, बट आज ठीक है टारगेट मिला और इसके बाद अच्छा स्टॉक ऊपर भी गए। पर धन्यवाद, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है तो जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, आईपीओ एंड फंडामेंटल कंपनीज, फंडामेंटल ए टू जेड सारी चीजें। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।